स्वागत है आपका माय क्रिकेट न्यूज़ एपिसोड 004। दोस्तों, आज दिन भर से कुछ खबर निकल कर आ गई हैं, क्योंकि कभी तो होगा कि जब दिन अच्छे निकल जाते हैं क्रिकेट न्यूज़ के हिसाब से। तो पहली न्यूज़ है अफ़गानिस्तान के स्पिनर काइस अहमद, जो अफ़गानिस्तान के भी राशिद खान, मोहम्मद नबी और मुजीबुर रहमान के बाद चौथे स्पिनर के रूप में खेलते हैं। वैसे एशियन टीम में कई स्पिनर होते हैं, 5-5 6-6 स्पिनर टीमें स्क्वाड में लेकर जाती हैं, और अभी ऐसे में अफ़गानिस्तान के पास भी कुछ अच्छे स्पिनर हैं, लेकिन काइस अहमद जो है वो कैंट की तरफ से खेलेंगे T20 ब्लास्ट में। दोस्तों, सिमरन ने बताया, पूर्व भारतीय सिलेक्टर सिमरन जी ने बताया है कि भारत को वीरेंद्र सहवाग की तरह ही एक बल्लेबाज मिल सकता है। जो काम वीरेंद्र सहवाग ने किया वो काम करने की काबिलियत है। उस बल्लेबाज का नाम है पृथ्वी शॉ। उसके अलावा दोस्तों, आज की जो न्यूज़ निकल कर आ रही है वो न्यूज़ ये है कि कई सारे प्लेयर जो हैं वो अब कोविड की वैक्सीन लेने लगे हैं ताकि इंडिया इंग्लैंड पर जा सके। और उसी से रिलेटेड न्यूज़ है कि इंग्लैंड जो IPL में खेले हैं उन प्लेयर को आराम दे सकता है ताकि उनको एक ब्रेक मिल सके। और न्यूजीलैंड के सामने की बात ठीक है, फिर उसके बाद वो जाके भारत जब न्यूजीलैंड से भिड़ेगा, उसके बाद जब भारत और इंग्लैंड की सीरीज होगी उस समय वो फिट हो। हालांकि उनके देखिए मेन खिलाड़ी जो हैं लीच हैं, एंडरसन हैं, ब्रॉड हैं, ये ज़्यादा वो कुछ IPL में आए नहीं थे। उसके अलावा भी एक दो टॉम ब्रेस हैं। उसके अलावा आप कहेंगे कि और भी कई प्लेयर हैं, ओलिवर पोप, जो रूट, डॉम सिम्बली, उसके अलावा रोरी बर्न्स, और उसके भी अलावा आप देखेंगे तो जैक क्रोली और भी कुछ खिलाड़ी हैं। अगर बात करें तो सैम करन, टॉम करन को अगर किसी में से एक को खिलाएंगे तो मार्क वुड, जिन्हें नहीं खिलाया। उसके अलावा और भी कई सारे डोमेस्टिक में बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रहे हैं। लुइस ग्रेगरी एक वाइट बॉल के प्लेयर है, अगर उनको मौका दिया जाए तो। ये कई सारे प्लेयर हैं जो इंग्लैंड के लिए खेल सकते हैं। और वही न्यूजीलैंड की तो आपको 20 सदस्यीय टीम हमने कल ही बताई थी कि उनको बोर्ड की तरफ से वार्षिक उसमें रख दिया गया है लिस्ट में। तो फिर उनकी तो पक्की स्क्वाड हो ही सकती है। और भाई, एक समय जो घरेलू सीरीज़ वाली टीम है वो कभी अपने प्लेयर को आराम दे सकती हैं, क्योंकि अभी उनके वहाँ काउंटी चल रहा है तो उनको पता है कौन फॉर्म में है। लेकिन न्यूजीलैंड की टीम ऐसा काम नहीं कर सकती, क्योंकि वो यहाँ से खेलने के बाद सीधा एक बायो बबल से दूसरे बायो बबल में शिफ्ट हो जाएंगे इंग्लैंड के लिए। इस वजह से वो ऐसा नहीं कर सकते। चलिए दोस्तों, बात करते हैं हम आगे की बात। आगे की बात दोस्तों ऐसी है, जो आगे की न्यूज़ निकल कर आ रही है। सुनील गावस्कर ने बताई अपनी सबसे फेवरेट और सबसे इम्प्रेस करने वाली IPL की टीम, और IPL की टीम में उस टीम का नाम है CSK। दोस्तों, सुनील गावस्कर ने बताते हुए कहा कि बिल्कुल कभी आसान होता नहीं कि आप 2020 में बॉटम ऑफ द टेबल रहने के बाद सीधा 2021 में टॉप ऑफ द टेबल आए। हालांकि प्लेयर्स में ज़्यादा बदलाव नहीं हुए, एक दो प्लेयर्स अंदर बाहर हुए और फॉर्म जो है वापस आए। लेकिन देखिए दोस्तों, होता है कभी कई बार कि हम कॉन्फिडेंस और मोराल जो है वो डाउन हो जाता है, क्योंकि देखिए उनके मोस्ट ऑफ द प्लेयर देखे तो इंटरनेशनल सीरीज से बाहर है। मोइन अली भी जो है वो वाइट बॉल में भी कभी अंदर कभी बाहर हो रहा है, हालांकि स्क्वाड में है, लेकिन कभी चलो भाई इनको नहीं खिलाना, चलो आदिल राशिद खान है हम उनको खिला लेते हैं। चलो हमारे पास अभी वो एक इंग्लैंड में एक नए स्पिनर आए हैं, वो बाएं हाथ का है, मुझे याद नहीं आ रहा उसका नाम प्रॉपर। आई थिंक लीच नहीं है, लेकिन क्रीस करके कोई है, मुझे याद नहीं आ रहा। तो ये वो हाँ, जो रूट भी एक लेग स्पिन कर लेते हैं, लेकिन उनका नाम मुझे याद नहीं रहा। बहुत अच्छा नाम है, लेकिन अभी युवा ही क्रिकेटर है, अभी डोमेस्टिक से ही आया है। तो ऐसे वो कुछ 2-3 ऑप्शन है, तो कहते हैं कि चलो इनको रोटेट कर लेते हैं। और प्लस इंग्लैंड की बाउंसी पीछे भाई हमारा राशिद काम चला लेगा। तो ऐसे समय में मोइन अली की ज़रूरत पड़ नहीं रही है। और फिर कभी कभी मतलब खेल जाते हैं, बट थोड़ा उनके लिए बोर्ड से उनकी थोड़ी चिक चिक चल रही है। तो फिर ये भी एक सवाल है। प्लस सैम करन एकमात्र प्लेयर से क्या होता है, जब आपके 11 में से अगर 8 प्लेयर या 9 प्लेयर फ्लॉप हो रहे हैं तो फिर 2 प्लेयर से क्या बात बनेगी, आप बताइए। और वो भी ओवरसीज़। हाँ, सर जडेजा की बात अलग है भाई, वो उन्होंने पिछले साल उनका यूज़ अच्छे से नहीं हुआ था, बट उन्होंने ठीक किया था पिछले साल भी, इस साल भी ठीक ही कर रहे हैं। तो ये एक बात है। उसके अलावा अगर हम बात करें आज की दूसरी न्यूज़ की, तो ऑस्ट्रेलिया करेगा वेस्ट इंडीज़ का दौरा, 5 साल के बाद जाएगा ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज़। और जब से ये महामारी आई तब से तीसरा ही दौरा है सिर्फ उनका। 5 T20 आए और 3 वनडे के लिए जुलाई का कार्यक्रम सेट हो चुका है। क्या लगता है कौन सी टीम जाएगी?
कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बात करें हैरी गर्नी, 34 वर्षीय खिलाड़ी ने रिटायरमेंट ले लिया। उन्होंने कहा कि भाई मैं कंधे की चोट से बहुत परेशान हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि अब मैं रिटायरमेंट ले लूँ। और केकेआर के लिए उन्होंने 8 मैचेस के लगभग 8 मैच खेले हैं और उसमें 7 विकेट उनको लगभग मिले हैं और 14 मैचेस उन्होंने 14 विकेट लिए हैं 11 मैचेस में। 9 वनडे 2 T20 इस तरीके का कुछ खेल रहा है उनका। ज़्यादा कुछ इम्प्रेसिव कोई काम हैरी करने का नहीं रहा इंग्लिश क्रिकेट के लिए। काउंटी और दूसरी बीबीएल जैसी लीग में बहुत अच्छा खेला है उन्होंने। सो वेल डन। एंड भुवनेश्वर कुमार पर बहुत समय से चर्चा चल रही है कि भैया वो तो चाहते हैं वो रिटायरमेंट ले लेंगे, वो टेस्ट से खेलेंगे ही नहीं। क्यों नहीं खेलेंगे? उनको पसंद ही नहीं है जनाब। इंजरी इतनी हो रही है कि एक्सपीरियंस के चलते आप किसी मैच में खेल कर काम निकाल लेते हैं, लेकिन आप वो कहीं 140-45 वाली गति जो है वो डाल पा नहीं रहे। इंजरी का तो प्रॉब्लम है, प्लस सीनियर हो चुके हैं। अब आपको ये भी चाहिए कि कहीं मेरी पिटाई होगी तो क्या होगा। ऐसे में बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। सो ये एक प्रॉब्लम है। इंजरी का मसला रहता है तेज गेंदबाजों को, लेकिन सटीक होना ज़रूरी है। कपिल देव, आशीष नेहरा, लासित मलिंगा, ओके, मिचेल स्टार्क, कगिसो रबाडा, ट्रेंट बोल्ट, ये वो खिलाड़ी हैं जो खुद फेस बॉलिंग करते हैं। और आशीष नेहरा ने खुद स्टेटमेंट दी है कि जनाब थोड़ा आपको अपना कॉन्फिडेंस, अपना मोराल रखना पड़ेगा। एक और न्यूज़ है कि कह रहे हैं कि भाई हार्दिक पांड्या टीम में फिट होता ही नहीं है। उन्होंने कहा आप टेस्ट को तो छोड़ दीजिए, अगर आप एटलीस्ट 2-3 ओवर नहीं डाल सकते तो आपके ऑलराउंडर बनने का ना तो कोई मतलब है, और ना ही तो फिर आपको इंडिया के लिए खेलना चाहिए, क्योंकि फिर आप वाइट बॉल में फिट नहीं होते। अगर एज अ बैट्समैन ही खेलना है तो फिर मनीष पांडे, सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन, बहुत सारे ऑप्शन हैं। देयर इज़ अ लॉट्स ऑफ ऑप्शन in the batting department. If you try to replace all-rounder, अगर आप चाहें कि भाई मैं रिप्लेस कर रहा हूँ हार्दिक पांड्या की, तो कोई नहीं मिलेगा उनकी जैसा, कोई हार्डिच नहीं है। लेकिन जब भाई हार्डिच नहीं है लेकिन भाई काम करता ही नहीं है तो फिर क्या करेंगे? सुंदर तो काम करते हैं नहीं, इसका मतलब है कि आप सुंदर काम करते हैं, वो फास्ट बॉलिंग नहीं करते, वो इज़ अ ऑफ स्पिनर, ऑफ ही हैं, वो लेफ्टी हैं। शिवम दुबे, शार्दुल ठाकुर को बनाया जा रहा है, थोड़ा थोड़ा मसला रहेगा। कुणाल पंड्या रिप्लेस हिम, छोटा भाई बड़े भाई से रिप्लेस हो जाएगा। लेकिन बात क्या है दोस्तों, पेसर कोई है नहीं जो कहे कि मैं 140 की बॉल डाल दूंगा आपको और मैं बैटिंग भी कर दूंगा, ऐसा कोई नहीं है। देखना पड़ेगा, डोमेस्टिक में से किसी और खिलाड़ी को पकाना पड़ेगा, तराशना पड़ेगा। दोस्तों ये कुछ वो न्यूज़ है। बैनक्रॉफ्ट, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका 2018 डरबन था, कौन सा था प्रॉपर याद नहीं आ रहा, डरबन ही था शायद, या शायद कुछ और था। बट वहाँ पर स्टीव स्मिथ, डेविड वॉर्न एंड बैनक्रॉफ्ट ने बॉल टेम्परिंग करी थी, जहाँ पर वो बैन हो गए थे। अब जनाब ने खुलासा ये कर दिया है कि भैया पूरी ऑस्ट्रेलिया टीम जानती थी कि हम लोग टेम्परिंग कर रहे हैं, तो फिर हम ही लोगों को क्यों पकड़ा? ये थोड़ी प्रॉब्लम है। अच्छा हाँ, भुवनेश्वर के ऊपर आप क्या बात कर रहे थे कि जनाब खेल नहीं रहे ना, तो क्या हुआ उसका बात क्या है? भुवनेश्वर कुमार ने ट्वीट करते हुए रिप्लाई किया कि जितने भी ये सारे आर्टिकल्स चल रहे हैं मेरे खिलाफ़ कि मैं रिटायरमेंट हो जाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, ऐसा है ना कि उन्होंने कहा कि भाई ऐसा कुछ है ही नहीं, मतलब ये सारी फेक न्यूज़ है। और उन्होंने ये भी कहा कि सजेस्ट मी, मुझे क्या करना चाहिए, क्या रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए या आगे की तरफ खेलते रहना चाहिए, मुझे सजेस्ट करिए आप लोग प्लीज़। बाकी ऐसा नहीं भैया, जब कोई अच्छा नहीं कर रहा है और आप उन पर ऐसे तरीके से सवाल उठा लेंगे और फेक आर्टिकल चलने लगेंगे ना, किसी का भी मोरल डाउन हो जाएगा और फिर भी कोई ये भी सोचेगा क्या करूँ। इसीलिए मैं मानता हूँ कुलदीप यादव जैसा खिलाड़ी कोई नहीं है। इतनी काम करने के बाद भी आप 100 फास्टेड 100 विकेट लेते हैं, आप प्लेयर ऑफ द मैच रहते हैं 6 विकेट लेकर, और उसके बाद इंजर्ड भी नहीं होते, लगातार टीम के साथ घूम रहे हो और 12th मैन के रूप में भी आपकी जगह टीम में नहीं है, तो फिर आपका कॉन्फिडेंस कितना डाउन हो सकता है। वी नो, वी ऑल नो। एंड थोड़ी सी मेरे मतलब जो हट है ना, थोड़ा सा मैं सरप्राइज
देखिए सरप्राइज़ की कोई बात नहीं, लेकिन मैं थोड़ा-सा निराश होता डिसअपॉइंटेड होता हूँ कि भाई कुलदीप यादव जैसे प्लेयर को क्यों नहीं खिलाते। तो ये वो ऐसी कुछ न्यूज़ रहती हैं जो आपको हमेशा ही परेशान कर रखती है कि भैया नहीं। देखिए थोड़ी-थोड़ी प्रॉब्लम है। भुवनेश्वर भूवी, आप ट्विटर पर जाकर भुवनेश्वर कुमार सर्च करोगे तो उनकी रिसेंटली ट्वीट है ऐसी कि भाई मैं उनका स्टेटमेंट है। तो ये वो सारी कुछ न्यूज़ थी जो मैंने आपको आज बताई, और आज की ये वो कुछ न्यूज़ थी जो कि आपको जाननी चाहिए थी। आपके लिए थी वो आज की न्यूज़, वो मैंने आपको बता दी। अब जो एक आध दो न्यूज़ रह जाती है जो ऐसा कुछ हो जाती है, या तो पक्की नहीं होती या तो फिर उस पर कुछ हो जाता है, ऐसी सी न्यूज़ नहीं आती। ओके, ऐसी न्यूज़ आती है जो ऑफिशियली हो। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आज का वीडियो तो काफ़ी लंबा हो गया, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड मास्क अप करिए, सैनिटाइज करिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए, और टेक केयर।